सो हेलो गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट सर्चिंग, इंसर्टिंग इन फिक्स साइज एरे एंड इन दी डायनामिक साइज। ओके, तो मैंने कहा था नेक्स्ट टाइम हम इसकी प्रोग्रामिंग देखेंगे। सो जैसा मैंने कहा था, इस बार ट्रूली मैं प्रोग्रामिंग आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज इंटेलिजे आइडिया which I am going to use and the language, अगर आपको जावा आती है तो आप समझ ही गए होंगे। I am doing it in Java। So पहला हमने सर्चिंग देखी थी कि कोई पर्टिकुलर अगर एलिमेंट हो उसे हमें एरे में सर्च करना है, तो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। थ्योरी पार्ट हमने कवर कर लिया था, और नॉट ओनली थ्योरी, मैंने वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था अच्छे से। तो बट अब देख लेते चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, राइट। चलो देखते हैं। अब हमें सर्च करना है। सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? सर्च किस में करना है? एरे में सर्च करना है। तो फंक्शंस, आई थिंक आपको फंक्शंस पता होंगे, नहीं पता होंगे मैं ये सब भी सिखा दूंगा। फंक्शंस, लूपिंग्स, अगर आपको ऊप्स जानना है, मतलब सारे जो भी बेसिक्स हैं किसी भी लैंग्वेज को कवर करने के लिए, जावा वगैरह, वो भी मैं सिखा दूंगा। अगर आपको फंक्शंस पता है तो आप समझ जाओगे। हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं जो कि एरे में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करेगा। बातें बहुत हो गई, शुरू कर लो। सो आई एम गोइंग टू मेक इट स्टैटिक। तो स्टैटिक किस लिए बनाते हैं, किस लिए नहीं बनाते हैं, ऑल दीज आर दी जस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं गाइस। जस्ट देखो, अभी हम सर्च कर रहे हैं तो हम अपने फंक्शन का नाम सर्च रख सकते हैं। अब हमें क्या क्या चाहिए? हमें एक एरे चाहिए जिसमें हम सर्च कर रहे होंगे, फाइन। हमें एक लेंथ ले लेते हैं कि उस एरे की लेंथ क्या होने वाली, उसको अलग से ले लेते हैं। वैसे तो हम अंदर भी ले सकते हैं, पर हम इसको एक सेपरेट प्रॉपर्टी बना देते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट सर्च करना है हमें वो चाहिए x, राइट, x। तो ऐसा करता हूँ कि अभी रिटर्न नहीं करवाता हूँ मैं, तो इसका इंटीजर टाइप से हटा के मैं वॉइड ही कर देता हूँ। आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है, उससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा इस समय। तो बहुत बात हो गई। अभी हमारे पे एरे है, हमारे पे उसकी लेंथ है, और जो एलिमेंट फाउंड करना है। अब कंडीशन क्या थी हमारी गाइस? अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो से, तो हमारी कंडीशन क्या थी? हमारी कंडीशन थी कि हम पहले इंडेक्स पे देख रहे हैं हमारा एलिमेंट है कि नहीं है, तो हम फर्दर आगे चले जाते हैं, i++, अगर याद हो तो। फिर आगे चेक करते हैं, फिर ऐसे करते करते हम पूरे लूप को आइटरेट करते हैं जब तक हमें वो एलिमेंट मिल ना जाए। अगर वो एलिमेंट मिल जाता है तो हम उसको प्रिंट करा सकते हैं कि हाँ, एलिमेंट मिल गया इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे। और अगर हमें वो एलिमेंट मिला ही नहीं तो हम कह सकते हैं कि नो, वी हैव नॉट फाउंड द एलिमेंट। उसको भी हम प्रिंट करा सकते हैं, राइट। तो जैसे कि हमें पहले इस एरे में आइटरेट करना पड़ेगा। ये लूप चला रहा हूं मैं गाइस, मोस्ट ऑफ यू विल नो, आई थिंक। हम 0 से शुरू करेंगे, इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ऐसा कुछ नहीं है कि 0 से ही शुरू करना है। हम ये लूपिंग है कि हमें कहाँ से कहाँ तक चलाना है, कितने टाइम्स चलाना है। 1 से भी शुरू कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब बेसिकली हमें चलाना कहाँ तक है, ये कॉन्सेप्ट ना थोड़ा अभी ध्यान से सुनना। चलाना कहाँ तक है, जैसे हमारा एरे है, मान लो उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, ओके। तो उसका साइज क्या होगा? 5 होगा ना, क्योंकि उसमें 5 एलिमेंट्स हैं। पर हम इंडेक्सिंग वाइज देखें तो इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0, और अगर 5 एलिमेंट है तो इट विल गो अप टू 4, राइट। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 5 एलिमेंट्स हो गए।
तो हमें 0 से स्टार्ट करके 4 तक चलाना है। पर अगर हम लेंथ देखें एरे की तो वो 5 आएगी, तो हमें एक कम चलाना है ना। जैसे यहाँ पे इंट n है सपोज, और n में n की वैल्यू 5 है, तो ऑब्वियसली एरे में ये हमें n क्या है, एरे की लेंथ ले रहे हैं। अगर यहाँ पे 5 है तो हम 5 तक चलाएंगे नहीं, क्योंकि वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और हम जो लूप चला रहे हैं वो अपने इंडेक्सिंग के हिसाब से चला रहे हैं। तो आई विल गो फ्रॉम 0 टिल i लेस देन n। ऐसा सपोज करो यहाँ पे 5 है, 0 इज लेस देन 5, ट्रू। 1 इज लेस देन 5, ट्रू। 3 इज लेस देन 5, ट्रू। 4 इज लेस देन 5, ट्रू। 5 इज लेस देन 5, नो। Zero is less than 5, 1 is less than 5, 2 is less than 5, 3 is less than 5, 4 is less than 5। 5 बार हो गया, सारे इंडेक्स को विजिट कर लिया, 4 तक ही गए। 4 is less than 5, यहां तक ही कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ही i++ होगा इसके बाद कंडीशन विल बी 5 लेस देन 5, वहां पे लूप ब्रेक कर जाएगा। मैंने बहुत बेसिकली ये लूपिंग समझाई है, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब इसके हम लूप तो चला रहे हैं, ठीक है। फॉर इंडेक्स 0 हम करना क्या चाहते हैं, हम उस एरे के उस एलिमेंट को चेक करना चाहते हैं कि क्या वो हमने जो एलिमेंट डिसाइड किया, हमने क्या x डिसाइड किया। मैं इनपुट्स भी यहाँ लिख देता हूँ पहले, है ना, तो थोड़ा इमेजिन करने में ज़्यादा आसानी होगी। हम एक एरे बना लेते हैं जिसमें हम एलिमेंट्स पास कर देते हैं 5 का मैंने एग्जांपल दिया तो 5 ही एलिमेंट ले लेते हैं। इंट n is equals to arr dot length। अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं, क्या करके दिखाऊं कि n arr dot length मैं करके दिखाऊं कि क्या वैल्यू आ रही है, तो सोचो क्या आनी चाहिए। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 5 हैं, एरे में 5 एलिमेंट्स हैं, तो उसकी लेंथ क्या आनी चाहिए। तो उसकी लेंथ आनी चाहिए, आ रही है 5 आ रही है, तो n यहाँ पे कैसे पास होगा, n यहाँ पे 5 जाएगा, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको प्रिंट करके दिखाया, अभी यहाँ पे नो नीड कि दिखाने के लिए कि हाँ n में 5 जा रहा है। और हमें जो एलिमेंट फाइंड करना है, लेट्स से 3 फाइंड करना है। ओके, अब इमेजिन करना थोड़ा इजी है। अभी हमारा i है 0। इफ एरे के 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है अगर वो इक्वल होती है जो हमने एलिमेंट दिया है, तो क्या करो, तो प्रिंट कर दो एलिमेंट फाउंड। और क्या कर सकते हैं, उसकी इंडेक्स को भी प्रिंट करा लेते हैं। इतना कोई मतलब हार्ड काम भी नहीं है ये उसकी इंडेक्स को प्रिंट कराना, अगर आप देख पा रहे हो तो स्पेस पे ही करा लेते हैं। और सेम लाइन, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, अगर जो करंट इंडेक्स है और वो करंट इंडेक्स की एरे में जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 0 है तो ARR ऑफ 0 पे क्या है, 5 है। क्या 5 हमारे 3 के बराबर है, नहीं, आगे बढ़ जाएगा। क्या 6 हमारे 3 के बराबर है, नहीं। क्या 3 हमारे 3 के बराबर है, यस। तो ये कंडीशन तब चल जाएगी। और क्या लिख सकते हैं हम, अगर ये और अगर नहीं, अगर की तो हमें जरूरत है नहीं।
इतने से चल जानी चाहिए, है ना। ट्राई कर ले। हमने फंक्शन बनाया है तो उसे कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन कॉलिंग, मेथड कॉलिंग, ये भी कौन सा। पर मुझे नहीं लगता कि मैं जैसे समझा रहा हूं उससे कोई भी दिक्कत आ रही होगी समझने के लिए। ओके चलो रन करा के देखते हैं। क्या रिजल्ट आया कि एलिमेंट तो फाउंड हो गया और ये 2 क्या है, I 2 0 1 2। क्या सही आउटपुट आया है कि एलिमेंट फाउंड भी हुआ है और इंडेक्स 2 पे हुआ है। तो क्या हमें हमारा एलिमेंट मिल गया। अच्छा, अब मैंने बताया था वर्स्ट कंडीशन कि जब एलिमेंट मिले ही ना, जैसे कि हमने डाल दिया 31, अब वो है ही नहीं, और क्या लगता है क्या होगा। नो आउटपुट, क्योंकि वो मिला ही नहीं। तो हम इसके लिए भी कह सकते हैं जैसे ये हुआ हुआ हुआ, हमारा एलिमेंट मिल गया तो ठीक है, पर ये पूरी लूप अगर कंप्लीट हो जाती है, 0 से स्टार्ट होके ये n तक जाएगी और इसे एलिमेंट नहीं मिला, यानी लूप खत्म हो गया, तो उसके बाद हम क्या कह सकते हैं। एलिमेंट नॉट फाउंड। क्या ये वर्क करेगा। आई होप सो करना चाहिए। एलिमेंट नॉट फाउंड, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैंने बहुत डीपली, मतलब आपको लूप भी, अगर आप लूप कैसे काम करता है, मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट यहाँ समझा दिया है कि कहां तक जाना है, ये हमें सोचना पड़ेगा पहले। ओके, अब उसको ऐसे ही रहने देते हैं। और अगला हमने क्या सीखा था कि इंसर्ट करना है। इसमें मैंने क्या क्या चीजें ली थी गाइस, अगर आपको याद हो। हम एक नया फंक्शन बनाएंगे, इसमें भी प्रिंट ही कराते हैं अभी। इंसर्ट, एलिमेंट को इंसर्ट करना था, है ना। एरे में इंसर्ट करना है, राइट। अब यहां पे कॉन्सेप्ट था कि या तो एरे फिक्स साइज हो। मैंने फिक्स साइज में आपको क्या बताया था कि हम उसमें कर सकते हैं, पर जो एलिमेंट हम पुश करेंगे उसके बाद हमारे लास्ट से एलिमेंट निकल जाएंगे, एरे में दिखेंगे नहीं वो, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक अपने नए एरे के लिए कैपेसिटी दे सकते हैं कि हमने, अगर हमें एरे मिली हुई है साइज 5 की, तो हम n+1 की बना सकते हैं, या फिर n+ जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें ऐड करने हैं उसकी भी बना सकते हैं, राइट। जैसे आपने कहा हमें 2 एलिमेंट ऐड करने हैं, दिस एंड दिस, तो n+2। और वो कैसे डिसाइड होगा, हम जितने एलिमेंट उसमें डालना चाहते हैं उसके हिसाब से डिसाइड हो जाएगा, है ना। तो एक कैपेसिटी ले लेते हैं हम, कैपेसिटी जो कि हम अपने न्यू एरे में डिफाइन करेंगे। उसके बाद एरे का साइज वैसे ही ऊपर की तरह, जो हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है वो। और एक और चीज बताई थी, आपको एलिमेंट इंसर्ट करना तो है, पर कहां करना है ना। पोजीशन पूरा लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए।
तो ये हमारा एक फंक्शन बन के रेडी हो गया है कि क्या क्या फिलहाल हम उसमें इनपुट्स देंगे। इसका भी मैं बना देता हूं, इसको कमेंट आउट करूंगा क्योंकि अभी हमें इसको नहीं चलाना है। हमने अब इंसर्ट बनाया है जिसमें हम यही वाली एरे पास कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटी देनी है हमें, मैं अलग अलग लिख देता हूं इसको, राइट। इंट कैपेसिटी, इसको इसके नीचे लिख देते हैं। वैसे काम तो ऊपर भी करेगा पर नीचे लिख देते हैं, समझ में आएगा। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या। कैपेसिटी अभी n में क्या जा रही है हमारी, उसकी लेंथ। अभी हम 5 में ही पुश कराने की कोशिश करेंगे तो लास्ट एलिमेंट बाहर निकल जाएगा। हम अभी एक ही एलिमेंट से मैं आपको समझा रहा हूं तो n+1 ही कर लेते हैं साइज, है ना, कि हमें एक बड़ा ही चाहिए जो वेकेंट रहेगा, एक बड़ा ही चाहिए। कैपेसिटी हो गया, साइज हो गया, हमें जो एलिमेंट पुश करना है 31 ही करना है। चलो 31 ही पुश करना है। और कौन सी पोजीशन पे करना है, हम 5 6 यानी सेकंड पोजीशन फर्स्ट इंडेक्स। पोजीशन इज सेकंड बट द इंडेक्स इज 1। हम यहाँ पास क्या कर रहे हैं, हम पोजीशन पास कर रहे हैं। तो पोजीशन तो हम सेकंड पे डालना चाहते हैं। चलो 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 अब इस फंक्शन में फटाफट सारे पास कर दो चीजें। कैपेसिटी पास कर दो, उसके बाद n पास कर दो, जो एलिमेंट पुश करना है मतलब डालना है उसको पास कर दो, कौन सी पोजीशन पे डालना है उसको भी पास कर दो। लेट्स गो। सबसे पहला काम नई एरे बनानी। याद है आपको मैंने बताया था कि एरे कैसे कैसे बन सकती है, आई गेस अपनी फर्स्ट वीडियो में ही बताया था मैंने, ये फर्स्ट या सेकंड में भी, कैसे कैसे एरे को डिफाइन करते हैं। डायनामिकली बताया था ना मैंने आपको कि हीप मेमोरी में ही स्ट्रक्चर होता है जावा के अंदर। वही देखेंगे अभी। हमने एक इंटीजर टाइप का न्यू एरे कर देते हैं, इसका नाम बनाया डायनामिकली, जिसको हम साइज देना चाहते हैं अपनी कैपेसिटी के बराबर। कैपेसिटी में क्या जाएगा गाइस, अगर आप मेरे को बता पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। लाइव सेशन नहीं है पर आप खुद सोचें। 6 जाएगा। तो हमने एक न्यू एरे बना लिया है जिसके साइज है 6 और अभी इसमें कुछ नहीं है। वैसे जावा में हम जब एरे डिफाइन करते हैं तो इनिशियली कुछ नहीं का मतलब होता है कि हर पोजीशन पे 0 सेट है, यहाँ नल नहीं होता या फिर ये ब्लैंक नहीं होता, सब पे 0 सेट हो गया। 0 0 0 अप टू इंडेक्स 5। मतलब दिमाग में एरे बनाओ जो कि 0 0 0 वैल्यू की है, उसमें 6 वैल्यूज है 0। ये अभी क्रिएट हो चुकी है। सबसे पहला काम अब हम क्या करेंगे, अपनी नए एरे में पुरानी एरे की वैल्यूज को कॉपी करेंगे। तो उसके लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा, इसमें हम क्या कहेंगे, फॉर int i equals to 0 i should be less than। अब ये बात आ गई कि अब इसमें क्या करना है, हमें बड़ी नई वाली एरे लेनी है, पुरानी वाली एरे लेनी है। हमें नई एरे के अंदर पुरानी एरे को डालना है। रुक जाओ, ये अभी हम देखते हैं। सबसे पहले अंदर की चीज लिखते हैं। हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, हमें अपने न्यू वाली एरे के करंट इंडेक्स पे हमें पुरानी वाली एरे का करंट इंडेक्स को डालना है। ये अंदर की चीज हो गई। अब चलाना कितने टाइम्स पड़ेगा, नए एरे की साइज है 6 और पुराने का है 5। हमें 5 ही एलिमेंट कॉपी करने हैं। तो क्या लगता है, हमें बड़े के लिए चलाना चाहिए कि छोटे के लिए चलाना चाहिए?
आई थिंक स्मॉल के लिए, क्योंकि हमें 5 ही एलिमेंट तो कॉपी करने हैं। लास्ट में फिर 0 रहेगा, जो स्पेस खाली रहेगा। आई थिंक आई एम राइट, तो लेट्स डू स्मॉल एरे का लेंथ i प्लस प्लस। आई थिंक यहाँ तक न्यू एरे में सब कॉपी हो जाना चाहिए। ओके गाइस, यहाँ तक आपको समझ में आया हमने क्या करा? हमने न्यू एरे डिफाइन की, कैपेसिटी हमने पुरानी से 1 ज़्यादा दी, और इसमें हमने पुराने एरे के एलिमेंट्स को कॉपी कर लिया, while you know last spacing still stays empty in Java means 0। इमेजिन कर पा रहे हो कि आपके नए एरे में है 5 6 3 8 9 एंड 0। अब क्या करना है? हमें इंसर्ट करना है पोजीशन पे। तो हमें एक पोजीशन बनाना पड़ेगा। अब आपको कोई पोजीशन तो हमने दे रखा है। अरे भाई पोजीशन दे रखा है ना, पोजीशन दे रखा है ना, पर हम एरे के हिसाब से वो क्या है, एरे की इंडेक्सिंग के हिसाब से वो 1 है, पोजीशन 2 है, तो इंडेक्सिंग तो 1 है। व्हाट वी कैन डू इज पोजीशन -1। क्या यहाँ पे वैल्यू अभी 2 -1 1 नहीं हो गई होगी? हमें 1 फर्स्ट इंडेक्स, हमारे i इज इक्वल्स टू 1th इंडेक्स पे नहीं डालना है। हमने क्या डिसाइड किया था? जहां पे ये 6 है, इसी को तो सेकंड पोजीशन माना था ना, तो हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे इंसर्ट करना पड़ेगा। तो हमने अभी ये डिसाइड कर, ओके फाइन, यहां तक भी कूल। नाउ व्हाट? अब हमें इसको डालना है, उसके लिए हमें ट्रैवल करना पड़ेगा। i इज इक्वल्स टू 0, अब किस में ट्रैवल करना है गाइस? छोटे में? सॉरी गाइस, वो रिकॉर्डिंग बीच में बंद हो गई थी। फटाफट से दोबारा शुरू करते हैं। क्या क्या कर लिया था हमने? सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी थी, न्यू एरे बना दिया था, और न्यू एरे में पुराने एलिमेंट्स को ऐड कर दिया था, राइट। हमने पोजीशन बता दी थी कहाँ पे करना है। अब हमें क्या करना है? उस पोजीशन तक पहुँचना है, उस पोजीशन तक पहुँच के उस एलिमेंट को ऐड करना है उसके अंदर। मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि हम ये कैसे करने वाले हैं, तो मैं आपको जस्ट अभी करके दिखाता हूँ। इंट i इज इक्वल्स टू, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हमें सेकंड पोजीशन पे पुश करना है, पर हमारी स्पेस जो है एरे में वो लास्ट से खाली है, तो हमें सेकंड पे पुश करना है, तो हमें वो खाली चाहिए, राइट। और वो खाली चाहिए तो हमें सारे एलिमेंट्स को वहाँ से हटाना होगा। तो वहाँ तक के लिए हम लूप चलाएंगे, जहाँ पे हमें सबको हटाना है वहाँ तक के लिए चलाएंगे। और ये तो कंडीशन हो गई, वहाँ तक चलेगा, और होगा क्या? एलिमेंट शिफ्ट होंगे। तो हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे, तो इट विल बी न्यू एरे डॉट लेंथ -1। आप तब तक सोचिए कि ये -1 क्यों लगाया है मैंने, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, पर मैं चाहता हूं कि आप खुद सोच के देखो इसको। ओके, हम लास्ट से आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम डिक्रीमेंट करते हुए आएंगे, और हम करेंगे क्या कि हमारे न्यू एरे के जो ith इंडेक्स है, इसमें उसके पहले वाले एलिमेंट को पुश कर देंगे। और कंडीशन क्या रहेगी? ये तब तक करेंगे हम जब तक हमारा i जो इंडेक्स है वो कम होते होते कहाँ तक ना आ जाए, जो हमने पोजीशन सेट नहीं कर रखी, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम वहां तक पहुंच गए हैं, हमने सबको शिफ्ट कर लिया है, अब वो ith वाला पोजीशन खाली है, तो वहां पे हम क्या कर देंगे? अपने उस पोजीशन पे हम अपने एलिमेंट को पुश कर देंगे, राइट। पुश कर दिया।
अब मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर हमने एक बार एलिमेंट को डाल दिया तो उसके पीछे वाले एलिमेंट्स को हमें छेड़ने की ज़रूरत है क्या? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो लास्ट वीडियो में फटाफट से देख के आ सकते हो आप। इस वीडियो के वैसे बाद जाना, पर मैं आपको बता दूं नहीं है ज़रूरत, क्योंकि हमें वहीं तक की ज़रूरत है। फिर वहाँ पे एलिमेंट डाल देंगे तो हमें पीछे वाले एलिमेंट से कोई मतलब ही नहीं है, तो हम सीधा ब्रेक कर जाएंगे। ये सब कर लिया हमने। मैं आपको अभी -1 वाली कंडीशन समझाऊंगा, बस हम इस नए एरे को एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कि काम हो रहा है कि नहीं। ये ले लेंगे न्यू, कहाँ तक चलेगा न्यू, अब हम न्यू एरे में चलाएंगे तो लेस देन उसकी लेंथ तक चलेगा। और होगा क्या, न्यू एरे कि हमें करंट इंडेक्सेस को प्रिंट करके दे दो। अब हम एक बार वो करके देख लेंगे, इज इट वर्किंग। देखो गाइस 5 31 6 3 8 9 हमें कौन से पोजीशन पे करना था? सेकंड पोजीशन पे करना था, तो 31 हमारा इंसर्ट हुआ ना, राइट। अगर और शायद आपने अभी तक सोच लिया होगा कि -1 क्यों लगाया है हमने। लो मैं बताता हूं, हम शुरू कहां से कर रहे हैं? लास्ट से। और न्यू एरे डॉट लेंथ, हमने जो एरे बनाई है उसकी कैपेसिटी है 6, तो न्यू एरे डॉट लेंथ का मतलब क्या हुआ? 6 -1 का क्या मतलब हुआ? 5, क्योंकि अगर 6 एलिमेंट्स है तो इंडेक्सिंग तो 5 ही होगी ना। हम 6 से तो शुरू कर नहीं सकते, क्योंकि 0 1, अगर 6 एलिमेंट है तो 0 1 2 3 4 5, 6 एलिमेंट्स के लिए 5 इंडेक्सिंग लगेगी, तो हम 5 से शुरू कर रहे हैं गाइस, इसका वही मतलब है। फाइन, हमने सर्चिंग देख ली, हमने इंसर्ट कैसे करना है देख लिया, पूरा बेसिक्स बताया है मैंने, एक तरीके से डीबग करते हुए बताया मैंने आपको ये। अगर आपको नहीं आया समझ, वीडियो को अगेन देख लें। ओके, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, और फिर थैंक यू गाइस। आई थिंक हाँ, सर्चिंग भी कंप्लीट है, इंसर्टिंग भी कंप्लीट है। ओके गाइस, आशा करता हूँ आप सबको समझ आया होगा। नहीं आया दोबारा से एक बार थोड़ा खुद भी वीडियो पॉज करके दिमाग लगाने की कोशिश करो, डेफिनेटली आ जाएगा। ओके, यस आ जाएगा। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट कर दो यार, चैनल ग्रो भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलेगी वीडियोस। मतलब तुम यार रिव्यू भी दे सकते हो कि मतलब कैसा पढ़ा रहा हूँ, क्या चीज़ और करनी चाहिए, समझ आ रहा है, हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए भी। ओके गाइस, थैंक यू।